गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ सदिया अदरीस। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी पर मुल्क भर में हसास तनसीबात पर हमला अब तहरीक इंसाफ के लिए बड़े सियासी खतरे के तौर पर नजर आ रहा है। इन वाकयात को जवाब बनाकर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बातें भी सामने आ रही हैं। इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने की इतलात हैं। आज पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ, जिसमें पंजाब हुकूमत ने 9 मई के वाकयात में तहरीक इंसाफ के मुलविस होने के शवाहिद इलेक्शन कमीशन को दे दिए। पंजाब हुकूमत की ब्रीफिंग में बताया गया कि 9 मई से शुरू होने वाले हंगामों में 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 256 पुरतशद्दुद वाकयात, पुलिस और दीगर इदारों की 108 गाड़ियों और 30 इमारतों को नुकसान हुआ। 5 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 127 पुलिस ऑफिसर्स और जवान जख्मी हुए। 9 मई के वाकयात बिलाशुबा काबिल मुजम्मत है। ताहिम तहरीक इंसाफ की जानिब से इस हवाले से वाज़ेह मुजम्मत शायद बर वक्त सामने नहीं आ सकी। आज सदर आरिफ अलवी ने भी 9 मई के वाकयात की मुजम्मत करते हुए कहा कि इमरान खान को भी इसकी बाकायदा तौर पर मुजम्मत करनी चाहिए थी। लेट्स वॉच द प्रेसिडेंट। ये बात हम रोज कह रहे हैं कि जो खवातीन के साथ बदसलूकी हो रही है उस पर सर तो शर्म से झुकने चाहिए, लेकिन उन हाथों को भी रोकना चाहिए जो इसकी इजाजत दे रहे हैं। लेकिन सबसे अहम मसला इस वक्त ये है कि जो एक नैरेटिव अब बना लिया है किसी ना किसी तरीके से कि पीटीआई के वो अरकान जो मुजम्मत करे हैं वो पीटीआई से अलग हो रहे हैं, ये एक इंतहाई खतरनाक किस्म का नैरेटिव है। पीटीआई को बाकायदा तौर पर शुरू से ही इस मामले को ओन इस तरीके से करना चाहिए था कि उसकी अनकंडीशनल अपॉलजी होनी चाहिए थी, उसकी अनकंडीशनल मुजम्मत होनी चाहिए थी। अब लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ आ रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी आज कहा कि 9 मई के वाकयात की मुजम्मत कौन नहीं करता। जरा देखिए, कौन नहीं मुजम्मत कर रहा जो कोर कमांडर हाउस जलाया गया है? मुझे कोई इंसान बता दें पाकिस्तान में जो नहीं कर रहा। यानी वो पुरानी इमारत को जलाना, यानी इस तो ये जान के जो हमारे ऊपर डाला जा रहा है। पहले हमारे से पूछें कि कभी इमरान खान ने 27 साल में कहा है कि जनाब जलाओ घराव करो? हमेशा पुरअमन एहतजाज का कानून और आइन के बीच में रहे। ये मेरा 27 साल का भाई, जब मुझे गोलियां लगी हैं तब तोड़फोड़ नहीं हुई, तब जलाओ नहीं। 9 मई के वाकयात की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की इतलात सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के कानून के तहत किसी सियासी जमात पर कैसे पाबंदी लगाई जा सकती है, इस पर एक नजर डालते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के सेक्शन 15 के तहत सियासी जमात को तहलील किया जा सकता है अगर वफाकी हुकूमत मुतमईन हो कि एक सियासी जमात फॉरेन फंडेड है, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है या दहशत गर्दी में मुलविस है, तो इसको तहरीर करने का नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में शाया करेगी। नोटिफिकेशन जारी होने के 15 दिन के अंदर वफाकी हुकूमत रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी और सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस का हतमी फैसला करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट सियासी जमात को तहलील करने के फैसले को बरकरार रखती है तो वो सियासी जमात तहलील हो जाएगी। 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। इस दिन चंद ऐसे वाकयात हुए हैं जिस पर यकीनन हम सबको कंडेम करने के साथ साथ रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए। देखिए, एहतजाज करना आपका हक है। आपकी रेड लाइन क्रॉस हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट की रेड लाइन नहीं है। सो कुछ जो हमारी सांझी चीजें हैं, जो हमारे साझा प्राइड है, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं हो सकती। इसी दौरान हमने जो एक वाक्य आपको बताती हूँ जो कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे के साथ हुआ। अब वो शख्स ऐसा है जिसके बारे में कोई दो राय नहीं रख सकता। इनकी बहादुरी की तारीफ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुश्मन भारत ने की। लेट्स हैव अ लुक। सो रिफ्लेक्शन, वो हीरोज हमारे, वो बेटियां हमारी, वो माएँ हमारी, वो बच्चियां हमारी, वो लोग हमारे। हम नहीं बैठ के रिफ्लेक्ट करना है, हम नहीं यहीं से रास्ता निकालना है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पंजाब हुकूमत ने कल तहरीक इंसाफ को अल्टीमेटम दिया कि वो जमान पाक में मौजूद मुबैना 40 दहशतगर्द पुलिस के हवाले कर दे, वरना ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएं। आज पूरा दिन जमान पाक में पुलिस ऑपरेशन की अफवाहें गर्दिश करती रही, ताहिम ताहाल ये ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर कहा गया कि ब्रिज के नीचे से हमने कुछ लोग पकड़े हैं जो कि जमान पाक से भाग के निकले हैं। कल एक टीवी प्रोग्राम में ऑपरेशन से कबल ही पीएमएलएन के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने जमान पाक से दहशतगर्दों की बरामदगी का दावा भी कर दिया। हमारे साथ इत्तेजाज एहसन साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच इत्तेजाज साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम, क्योंकि आप ही जमान पाक के पास ही वहीं पे रहते हैं। सो वो दहशतगर्द कहीं आपको तो नहीं नजर आए?
दहशतगर्दों को क्या हुआ? जो दहशतगर्द पुलिस तलाश करी है जमान पार्क में, वो आपने तो नहीं देखे कहीं इधर उधर? नहीं, मैंने तो कोई नहीं देखा, कप्तान कोई एक नहीं देखा। पीटीआई के वर्कर्स देखे हैं और बड़ी तादाद में देखे हैं, पर अगर आप कहें कि जी मैंने कोई वहाँ दहशतगर्द देखे हैं, और कल वो कह रहे थे राना सनाउल्लाह, ये तो इंतहा है यार। हमारी एक दीवार है, उस दीवार के दूसरी तरफ वो कहते हैं कि उनको तरबियत दी जा रही थी दहशतगर्दों को, 40-50 दहशतगर्दों को तरबियत दी जा रही हो तो सारे मोहल्ले में पता लगता है। वो एक पीसफुल मोहल्ला है, ये क्या करना चाह रहे हैं जमान पार्क वालों के साथ? ये सबको इसी तरह, क्योंकि इमरान खान से इनकी दुश्मनी है। मेरा घर साथ है, टीयर गैस मारते हैं जमान खान के घर, हमें घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, किसी बाग में जाके बैठना पड़ता है, क्योंकि इतनी जहरीली टीयर गैस है। गेट उनका तोड़ते हैं, गेट मेरा भी साथ तोड़ जाते हैं जब वो क्रेन से गेट तोड़ा है। ये पुलिस कर क्या रही है? आती है जत्थों में इन्हें रेजिडेंशियल एरिया, आप ये भी तो सोचे ना, रेजिडेंशियल एरिया में कभी टीयर गैस फेंकी जाती है? वो सारे बाकी, एक तरफ जावेद जमान है, एक तरफ वो एयरफोर्स के अफसर हैं रिटायर्ड, ज्यादातर रिटायर्ड लोग हैं, पर उनके बच्चे हैं, उनके नवासियां हैं, बच्चे और छोटे हैं, और स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि ये पुलिस ने बंद किया हुआ है 2 दिन से। सारा घेरा पूरा बिल्कुल बंद किया हुआ है। हमें भी, मेरे बच्चे जो है इस वक्त वहाँ बंद है, घर से नहीं निकल सकते। घर से मुलाजिम नहीं निकल सकता, क्योंकि मुलाजिम अगर मेरा निकलेगा उसको ये उठा लेते हैं फौरन के जी तुम्हें दहशतगर्द हो। तो जितने मुलाजमीन घरों में हैं उनको उन्होंने घरों में रखा हुआ कि बाहर नहीं जाना, ना सौदा ला सकते हैं ना तलब ला सकते हैं। ये कैसा आईजी है जो एक जत्थे को कोर कमांडर के घर से, लिबर्टी चौक से कोर कमांडर के घर जलाने बुझाने तो सब कुछ भेज देता है और रोकता नहीं रास्ते में? ये कैसा आईजी है जिसको पता नहीं लगता कि 2 घंटे वो क्राउड जा रहा है और 6 घंटे वो वहाँ घिराव कर रहा है, कोई गोली चली नहीं उनकी तरफ। छोटे हैं, छड़ियां हैं, 20-25 हैं जो अंदर हैं, जितने आप वीडियोस देख लें वो दूर दूर फिर रहे हैं। ये क्या करना क्या चाह रहे हैं? ये क्या मकसद हासिल करना चाह रहे हैं? खुद ही जला के और उसको करके एक ट्रैप सेट करके एंटाइस करके लोगों को एंटाइस किया इन्होंने। अभी तक जो हम देख रहे हैं यकीनन काबिल मुजम्मत वाक़यात 9 मई के, लेकिन तहकीकात के हवाले से कोई वाज़ेह मैकेनिज्म नहीं है अभी तक। पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, लोगों को पकड़ा हुआ है, खवातीन को पकड़ा हुआ है, मगर इसका क्या वाज़ेह तरीक़ेकार, ट्रांसपेरेंट तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? इमरान खान ने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। व्हाट डू यू थिंक इज द लॉजिकल वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड? भाई, लॉजिकल वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड ये तो नहीं है कि एक जमानत करा के निकलता ही है खातून और उसको आप फिर गिरफ्तार कर लेते हैं। वो फिर जमानत करा के निकलती है, ऑर्डर लेके निकलती है कि इसको कभी नहीं गिरफ्तार किया जाएगा जब तक हमें इससे परमिशन नहीं मिलेगी। जब तक ये पिटीशन पेंडिंग है उसको फिर गिरफ्तार कर लेती है पंजाब पुलिस। ये पंजाब पुलिस कोई आज़ाद हो गई है? ये बिल्कुल मावरा हो गई है कानून से और आइन से। और फिर ये करते हैं कि गिरफ्तार ही नहीं करते, फिर उनको जो वर्कर है उनकी तो पिटाई करते हैं, जिस तरह ये पिटाई कर रहे हैं। ये राना सनाउल्लाह खान का चल रहा है सारा तरीके का, और वो मूंछों को ताव दे के हर किसी के साथ लगा हुआ यूं करने। इस वक्त वो बना रहे हैं, दे आर लीडिंग इवन द आर्मी अप द गार्डन पाथ, क्योंकि आर्मी देखो ये हो सकता है। मैंने फरिया 20 जुलूसों का में शामिल हुआ हूँ और 20 में मैं रहा हूँ, लीड किया है बिटवीन लाहौर हाई कोर्ट एंड दी पंजाब असेंबली। आगे हमने जाने का कभी सोचा ही नहीं। कोई सिविलियन सोचता ही नहीं है कि फौज छावनी में जाए, हमने सोचा ही नहीं।
भाई चेयरिंग क्रॉस पहुंचे हैं पंजाब असेंबली के सामने, वहां से या डिस्पर्स हो गए या गिरफ्तार हो गए। बात ये है, हमने सोचा ही नहीं कभी आगे जाने का। वो क्राउड को एजेंट प्रोवोकेटियर जो होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। मैंने जो क्राउड लीड किए सारे पाकिस्तान में, इट वाज सो डिफिकल्ट। बीच में आ जाते थे कि जी ये करना है, हमने वो करना है, हमने सुप्रीम कोर्ट के गेट पे चक्कर मारनी है सर से, और रोक रोक के मिलिटेंट्स को, बीच में मिलिटेंट्स और एजेंट प्रोवोकेटियर्स भी होते हैं। हमारा काम ही ये होता था कि रोको। फिर लीडरशिप का काम था कि रोकती। खान साहब तो जेल में थे, लेकिन बाकी लीडरशिप। तलत हुसैन वाज इन, आज वो नई चली थी वो ये DSNG, और ये साथ साथ मेरे गए थे पेशावर। एंड ही शुड हैव सीन कि किस तरह, ही मस्ट हैव सीन, मुझे उनको पीसफुल रखना पड़ता था क्राउड को। आई रिमेम्बर हिम बीइंग फुली अ पार्ट ऑफ द लॉयर्स मूवमेंट। अच्छा, अब ये जो है बात, ये आजकल जो हो रहा है, ये तो पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं। अब कहते हैं कि वो जनरल बेल दे देते हैं, क्यों देते हैं भाई? चौधरी ज़हूरुल्लाह को भी मिली थी, अब्दुल खान नियाजी को भी मिली थी। ये जब आप एक आदमी पे 150 केस बना देंगे और वो एक एक दिन में 8 जगह जाना, 8 बेल एप्लीकेशन के लिए पेश होगा, तो उसकी 8 बेल एप्लीकेशन होंगी ना, फिर उसकी 8 होंगी, उसकी कोई मैंने आपकी स्टेटमेंट देखी, आपने कहा कि 14 मई गुजर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ, अब तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं करनी चाहिए ताकि हुकूमत के पास कोई बहाना ना हो सियासी शहीद बनने का। आपके ख्याल? मैंने ये कहा है जिस पे आई स्टैंड, कि जिस किस्म की इंतहाई बदतमीज जबान जो आपके खिलाफ भी इस्तेमाल की जाए, जो मेरे खिलाफ भी इस्तेमाल की जाए, तो इंतहाई तकलीफ दे जबान है। वो आप चीफ जस्टिस के खिलाफ उमर अता बंदयाल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, ओए ओए कह रहे हो उसको, तू भाग जा, तू निकल जा, हम फिर आएंगे, इस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हो। तो वो मैंने ये कहा कि इस पे कि मैं ये समझता हूँ कि ये, हाँ, मैंने ये कहा कि और जो तकरीर की करता है, तकरीर ख्वाजा आसिफ या जावेद नसीर या राना सनाउल्लाह या मरियम बीबी, खुदा की कसम कभी 55 साल सियासत में हो गए, ऐसे अलकाब से किसी जज को पुकारते हुए किसी एक बंदे को नहीं सुना। और उसके ऊपर आके खड़े होके, और ये तो धरना करने आए थे कि हम जब तक उमर अता बंदयाल इस्तीफा नहीं देते हम नहीं जाएंगे। उसने 23 तारीख डाल दी, इनसे पता लगा कि हम 23 तक तो रख ही नहीं सकते, खड़े ही नहीं हो सकते यहाँ। ये फौरन धरना बंद करके चले गए। अब मैं आपको ये बताऊं कि मैंने ये कहा कि ये तो चाहते हैं कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, ताकि इनको सियासी शहीद बनाया जाए, ताकि इनके पास भी एक बयानिया बने कि ये भी कहते काले झंडे उठा के निकले और पाकिस्तान में फैले और कहें जी हमसे भी ज्यादती हुई, हमसे भी जुल्म हुआ, कि हमें भी ये देखे जी चलने नहीं देते। भाई कौन ऐसे चलने देगा जो इतनी गलीज जबान इस्तेमाल करे? हर जुमले में कंटेम्प्ट है, हर जुमले में तौहीन अदालत है। ये तो उमर अता बंदयाल का हौसला है कि वो स्माइलिंगली ये चल रहा है। वो हर किसी को, मैं उसके दफ्तर, उसकी अदालत में 2 महीने 3 महीने पेश ना हूँ, तो जब पेश हूँ वो पूछता है चौधरी साहब आप कहाँ रहे, आप हमारे पास आए नहीं, गुड टू सी यू। बट मैं आपको ये चीज एक आखिरी बात कर दूं कि ये चाहते हैं कि हमें मजलूम और हमें शहादत का दर्जा मिले। ये चीख के कह रहे हैं, बेचैन होके कह रहे हैं, मौलवी भी कह रहा है। बस मैं चाहता हूं कि इनको ना दिया जाए। मैं चाहता हूं कि एक केसेस चले जाएं और ले जाएं उनके काजी फैज ईसा तक। काजी फैज ईसा खुद इनको सरप्राइज करके इनको सजा देगा।
वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच इस्तेजाज हसन साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क में ये बहस चल रही है कि 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद का ट्रायल सिविल अदालतों में होना चाहिए या फिर फौजी अदालतों में होना चाहिए। इस हवाले से सेनेटर अजहर अबानी ने आज एक बयान जारी किया है जिसमें उनका कहना था कि 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद को कैफर किरदार तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। इन अफराद का ट्रायल सिविल और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में होना चाहिए। सिविलियन अफराद का ट्रायल आर्मी एक्ट के जरिए नहीं होना चाहिए। फौजी अदालतों के जरिए सिविलियन का ट्रायल इंसाफ के तकाजों और बुनियादी इंसानी हकूक पर सवालात खड़े करता है। सिविलियन अफराद की फौजी अदालतों के जरिए ट्रायल की अहम के हवाले से हमने ये देखा कि मोहसिन दावर साहब ने भी इस पर एक स्टेटमेंट दी। ट्विटर हैंडल पर जिब्रान नासिर साहब ने भी इसकी मजम्मत की। हमारे साथ राजा आमिर अब्बास भी मौजूद हैं। एक तो तरीक़ेकार क्या है इन कोर्ट्स का, पाकिस्तान में ये पहले भी हो चुके हैं, राना इहसान साहब भी हमें ज्वाइन करे हैं, और एग्जैक्टली हुकूमत की हमें ओवरऑल पार्लियामेंट की इसमें अभी तक कोई ज़्यादा नज़र नहीं आई है रेजिस्टेंस। सो लग ये रहा है कि ये मामला आगे चलेगा। जिब्रान नासिर साहब, आपने इस पे इतराज़ किया, व्हाई आर यू अगेंस्ट इट? देखिए, बुनियादी तौर पे तो मैं सबसे पहले आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहना चाहूँगा कि हुकूमत के दादोशुमार के मुताबिक हज़ारों लोग इस वक्त हिरासत के अंदर हैं, जिसमें यकीनी तौर पे औरतें भी शामिल होंगी और जुवेनाइल्स जिनको हम कहते हैं 18 साल से कम उम्र बच्चे जिनको आम सलाह में कहा जाता है वो भी शामिल होंगे। जिनमें से कई ऐसे हैं जिनको किस मुकाम पे रखा गया है और किस FIR में या MPO के तहत लेके गया है उसका पता नहीं उनके घर वालों को। आपने क्रैकडाउन करना है, आपने इतना बड़ा ऑपरेशन करना है, करिए, मगर इंसानों के, शहरियों के आईनी हकूक होते हैं। कम से कम ये डेटा रिवील किया जाए कि कौन कौन अरेस्ट हुआ है, उसकी करंट लोकेशन, डिटेंशन क्या है, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, ताकि कम से कम उनके खानदान वाले उनके लिए लीगल रिप्रेजेंटेशन का जो बुनियादी राइट है कि एक वकील उनको मुहैया हो, यकीनी बनाया जा सके। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर आपको साबिक वफाकी काबीना के जो मिनिस्टर्स थे उनकी जो हालत जार आज है कि एक मोबाइल से उतर के दूसरे मोबाइल में बैठाना, एक जेल से निकाल के दूसरी जेल ले जाना, एक अदालत से उठा के दूसरे थाने ले जाना, तो जो आम इंसान है, जो जिसको मीडिया नहीं कवर कर रहा कि आपके साथ तशद्दुद हुआ कि नहीं हुआ, जिसकी मूवमेंट हर वक्त नहीं फॉलो होती, जिसके ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं है, उसके साथ इस वक्त क्या हो रहा होगा, तो ये डेटा रिवील होना चाहिए। वो लोग आपके पास भी आ रहे होंगे जिब्रान साहब, वो डरे हुए हैं, इतना फियर है इस वक्त कि वो बताते हैं अपने मामलात, लेकिन कहते हैं हमारा नाम किसी को मत बताइएगा। दिस इज हाउ इट इज राइट नाउ। दूसरी बात जी, मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं बुनियादी तौर पे उस सब्जेक्ट जो उस एक्ट के थे वो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, और अगर आप मिलिट्री का सेक्शन पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं, तो उसके अंदर बड़ी पनिशमेंट्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, आप जिस मुल्क में सर्व कर रहे हैं, आप वहाँ प्रॉपर्टी को और पर्सन्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप रेगुलर कन्फाइनमेंट किसी शहरी की नहीं कर सकते, आप ब्रेकिंग इन फॉर प्लंडर नहीं कर सकते, आप इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में नहीं रह सकते, आप कावर्डिस शो करके किसी दुश्मन के आगे हथियार नहीं डाल सकते। तो अगर ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था तो फिर इस वक्त आप तमाम तर आईनी कदरें, जमहूरी कदरें कुर्बान करके इतने एडमेंट क्यों हैं कि इन सब का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा। मगर दूसरी तरफ दूर अंदेशी, फहमो फरास और क्या कहते हैं अकल की हालत ये है PTI की, जो उनकी सियासत रही जब हुकूमत में थे, कि 2 जजेस बचे हैं आज सुप्रीम कोर्ट में जो उन 17 में शामिल थे, जिन्होंने 21वीं तरमीम के ऊपर रूल किया था कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर टेररिस्ट का ट्रायल, सिविलियन टेररिस्ट का ट्रायल होना चाहिए कि नहीं। एक CJB बंदयाल साहब हैं और एक हमारे सीनियर पियोनी जज काजी फरीसा साहब हैं, जिनके खिलाफ PTI की हुकूमत रेफरेंस लाती रही, जहां बंदयाल साहब ने बहुत सारे जस्टिफिकेशन निकाले कि सिविलियन अगर टेररिस्ट हो तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। वहां सिरे से कोई भी सिविलियन, बेशक वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफवर्जी गुनाह करता हो, उसका कतई किसी सूरत मिलिट्री राइट को ट्रायल होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट में। ये फैजीसा साहब का जजमेंट था और उन्होंने कहा था आज तक जितने सिविलियन ट्रायल हुए हैं उन सबको रिवर्स कर दिया जाए और उनको एंटी टेररिज्म कोर्ट में किसी और अदालत में चलाया जाए। मगर अगेन मसला ये है कि मैं आपसे जो मुकदमा लड़ रहा हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की कर रहा हूँ जो या हिमायती हैं या वर्कर्स हैं या कारकुनान हैं, लो कहते हैं लेवल के ऊपर पॉलिटिकल उनकी एंगेजमेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये जो वफाकी काबीना के लोग हैं उनके पास तो फिर भी डिस्पोजल के ऊपर मीडिया है, पैनल लॉयर्स है, पॉलिटिकल कनेक्शंस है, मगर आम आवाम की कोई बात करने वाला भी नहीं है। आपका पॉइंट आ गया। सो राजा आमिर साहब, एक तो इसका तरीकाकार क्या होगा, पहले भी हमने ये देखा है होते हुए, सो लेट्स से कि ये अगर इम्प्लीमेंट होता है तो हाउ विल इट वर्क? देखिए, इसको हमने प्योरली कानूनी और आइन के पैराहे में देखना है, उससे बाहर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी अमल को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे।
इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक 9 मेंबर्स की जजमेंट है ग़ालिबन 1998-99 की, जिसमें बड़े क्लियरली उन्होंने डिफाइन किया है कि आईन पाकिस्तान क्या कहता है। एक चीज़ बड़ा क्लियर कर दिया आईन पाकिस्तान के अंदर कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी हैसियत ऑन टॉप है, और जो राइट टू एक्सेस टू जस्टिस है वो एक फंडामेंटल राइट है कि आपने इंसाफ का जो राइट है या उसके हसूल जो सा है वो आपका एक बुनियादी हकूक है कि जो इसी 8-9 रुकनी बेंच ने क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 75 है कि जो जुडिकेचर, जिसको हम अदालतें कहते हैं, उसका सिस्टम बताता है कि अदालतें कौन सी होंगी जहां पे आपका, हमारा या किसी का भी ट्रायल होगा। वो अदालतें वो होंगी जिसको आईनी बैकिंग हासिल है कि जो कि आईन पाकिस्तान में डिफाइन है या उसके तहत बनी है। आर्टिकल 8 ये है कि आप कौन जोन से हैं कानून साजी कर सकते हैं, लेकिन आप कानून साजी एक जो आईनी दायरा इख्तियार है उससे बाहर आपको न पार्लियामेंट को किसी को भी इख्तियार नहीं कि बाहर जाएं। अब जो बात है कि अगर जो ये मिलिट्री कोर्ट्स के जो हैं ऑफेंसेस, एक तो है मिलिट्री ऑफेंसेस कि जी आपने मिलिट्री के जो एसओपीज हैं फॉलो नहीं किए, एक है सिविल ऑफेंसेस। जो सिविल ऑफेंसेस हैं उसमें जो सब्जेक्ट पर्सन है उसका जो डेफिनेशन है उसमें यूनिफॉर्म पर्सन्स हैं, और अगर कोई सिविलियन कोई ऐसा काम करता है और वो काम है आर्सेनल का, जैसे ये हो गया आग लगा दी गई, तो जहां पे सिविल कोर्ट्स मौजूद हों तो सिविल कोर्ट्स के होते हुए दिस हैज बीन डिफाइंड कि स्पेशल कोर्ट्स को ये इख्तियार या मिलिट्री कोर्ट को इख्तियार नहीं कि जिसकी कोई आईनी हैसियत है। साहब चले गए, बट उन्होंने दिया एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा इन सर्कमस्टेंसेस में एक शिक ऐसी है कि दे कैन बी ट्राइड। देखिए एक शिक है कि अभी बहुत सी जगह है कि जैसे अभी ये इसका है सीक्रेट सर्विस का एक्ट है, ठीक है, उसमें यह है कि जी जैसे कि कोई मिलिट्री ऑफिशियल है वो एक ग्रुप के साथ काम कर रहा है, स्पॉनियज कर रहा है, जासूसी कर रहा है, उसके साथ कोई सिविलियंस लगे हुए हैं, अबटमेंट कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो चल सकते हैं। लेकिन जहां पे कोई बात आपने देखा कि ये जो 21वीं अमेंडमेंट थी, फिर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का 2015 का फैसला है, पुराना फैसला है, उसमें वो फ्लक्स ऑफ टाइम के साथ जो एटीसी की अदालतों के लिए किया था वो खत्म हो चुका है, वो कानून नहीं है। तो अगर कोई शख्स ऐसा कोई ऑफेंस करता है कि जो ऑफेंस तो होगा पीपीसी का, पाकिस्तान पीनल कोड का होगा या एंटी टेररिज्म कोड का होगा, तो फिर उसको जो हमारी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, जो दूसरी अदालतें हैं, उसका ट्रायल वहीं होना चाहिए। और इस पे अगर ये जाता है मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ तो फिर ये चीज़ें फिर अदालतों में जाएंगी, फिर अदालतों में चैलेंज होंगी, और मैं समझता हूं कि ये सस्टेन नहीं कर सकेगी वहां पे ये वाली कि जी आप इसको मिलिट्री कोर्ट में चलाएं। इट हैज़ टू गो टू द जो नॉर्मल सिविल कोर्ट्स हैं और वहां पे इसका ट्रायल हो, और बहुत सख्त और ट्रायल हो। एटीसी में लिखा हुआ है कि विद इन सो मैनी डेज, क्योंकि इससे बड़ा मुझे धचका कोई नहीं लगा कि जो आपने अभी अपने इंट्रो में तस्वीर दिखाई कर्नल शेर खान की कि जनाब उसका मुजस्मा, और सबसे बड़ा मुझे दुख उस दिन हुआ कि जब इस पाक फौज की वर्दी का जो वहां पे तमस्खर उड़ाया गया, उसके लिए तो ये शहीद हमारे बॉर्डर्स को, ये पाक फौज तो हमारे बॉर्डर्स को, हमारी सिक्योरिटी को मेंटेन। लुक, अगर हम इसको एक रिकैप करें, जीएचक्यू पर हमला, जिन्ना हाउस लाहौर को कमांडर जला दिया गया, रेडियो पाकिस्तान की बड़ी तारीखी इमारत है वो, सरगोदा में एयरफोर्स की यादगार, पीएफ बेस मियांवाली के बाहर जो जहाज का मॉडल था वो जला दिया, कारगिल जंग में निशान हैज़ा हासिल करने वाली जो कैप्टन कर्नल शेर खान हैं इनके मुजस्मे को तोड़ दिया गया, दीर में मौजूद एफसी स्कूल को नुकसान पहुंचाया गया, रावलपिंडी में मेट्रो स्टेशन को जला दिया गया, सवात मोटरवे इंटरचेंज पर टोल प्लाजा को आग लगा दी गई, इस्लामाबाद में एसपी ऑफिस को नुकसान पहुंचा, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। सो ये एक पैटर्न ही नजर आता है इसमें। देखिए इसकी बहुत जो है ना कॉम्पिटेंट किस लोगों को बना के इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और ये पीपल ऑन ग्राउंड शुड बी देयर, रिपोर्टर्स शुड बी देयर, ये एवरीबॉडी जी। सबसे बड़ी बात है आपके तहकीकाती अदारे, आपके पास फुटेजेस मौजूद हैं, और जैसे लाहौर का ये हुआ, क्योंकि ये जो तमाम चीज़ें जो हुई हैं, इसको एक बात तो क्लियर है कि विद
किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन में ना इसको जायज करार नहीं दिया जा सकता। ठीक है। और इसके लिए लाहौर का अगर हुआ तो जो क्रिमिनल की जो सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस है या जो हमारे कवानीन हैं उनको आप पस्से पर्दा नहीं रख सकते, साइडलाइन नहीं कर सकते। और सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो वो मैं समझता हूं कि जनाब जो इनहेबिटेंट्स हैं उस जिना हाउस के, उनकी स्टेटमेंट आनी चाहिए कि हम मौजूद थे, ये इंसिडेंट हुआ, किसने किया, और इसके बाद आगे चलिए और जो मिसक्रिएंट्स थे उनकी तरफ बढ़े, उनको आइडेंटिफाई करें, उनको बिल्कुल। सजा और दें। इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर के बगैर किसी चीज की कोई ये नहीं कि जी आपने कोई ऐसा ट्रायल कर लिया कि जी आपने 2-4 दिन में बैठ के उसका फैसला किया। लेट इट गो, और उसके बाद जो फैसला है उसको एग्जेम्पलरी सजा दी। अगर अब इजाजत देना ना एहसान अफजल साहब, ये एक सीरियस मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रिएक्शन हमने ये देखा है गवर्नमेंट का कि पीटीआई को तोड़ दिया जाए या डिसमेंटल हो, पीटीआई के लोग अलग हो, इसके ऊपर तकरीर कर ली जाए या आके उनको रोज टेररिस्ट कह दिया जाए। सियासी रिएक्शन देखा है, या फिर आपने इसको छोड़ दिया है कि दूसरे जो है वो इसको सेटल कर लें। हुकूमत का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए था, एक सियासी तरीक़ाकार क्या होना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत ने तो कहीं भी नहीं कहा कि पीटीआई को हम डिसइंटीग्रेट कर देंगे या कोई जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ हम जाएंगे, ना कोई ऐसा अंदिया दिया गया है। ये जरूर कहा गया है कि जो लोग भी 9 मई के अंदर इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इन मामलात को अबेट किया, प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, उनको बिल्कुल भी कोई रियायत नहीं बख्शी जाएगी। तो पाकिस्तान की सारी लीडरशिप आपने इमरान खान साहब के गिरफ्तार होते ही गिरफ्तार करना शुरू कर दी। ये तो बाद में मामलात होना शुरू हुए हैं, आपने तो फौरन ही गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी, वो किस लिए? देखें बात ये है, फौरन नहीं शुरू हुई, काफी जो है मामलात वो 9 मई के बाद शुरू हुए। और 9 मई के अंदर देखें एक लाइन क्रॉस की जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं क्रॉस की गई। और ये जो आपकी फौजी जो इंस्टॉलेशंस थी उनको जिस तरीके से हमला किया गया, जिसमें शौदा के जो थे सिंबॉलिक सिंबल्स थे, फिर उसके अलावा आपने देखा कि वो जो सिंबॉलिक एयरक्राफ्ट था, और उसके अलावा आपने कोर कमांडर हाउस देखा, फिर आपने पेशावर में हमला देखा, जीएचक्यू में देखा, आईएसआई का दफ्तर फैसलाबाद में। तो सारा एक साथ एक टाइम के अंदर सारी एक ही दिन के अंदर सारी जगहों पे हमला हुआ। तो इट शोज के बड़ी प्लानिंग इसके अंदर थी, और ये जो नफरत के बीज बोए गए ये बड़ी 11 महीने से ये एविडेंस कि ये प्लान कहां हुआ, किस तरह हुआ, या हम एक गेस वर्क कर रहे हैं? नहीं, गेस वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि वीडियो के अंदर वो जितने लोग हैं काफी, तो वीडियोस के अंदर वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और फिर आजकल सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड होती हैं, आपके जो सोशल मीडिया होता है वो एक रिकॉर्ड आपका रखा होता है, कॉन्वर्सेशंस हैं, ऑडियो कॉल्स हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो एविडेंस का हिस्सा बनेंगी। तो इसके अंदर कहीं भी रिकॉर्डिंग ऑडियो इज नॉट रियली लीगल, लेकिन खैर हमारे मुल्क में तो ये जो टेलीफोन से जो निकलेंगी, जो टेलीफोन से जो मैसेजेस फॉरवर्ड किए जाते हैं, वो बहुत, इसके अंदर बहुत सारी एविडेंस कलेक्ट होगी। तो ये ऐसे ही रैंडम नहीं हो रहा। तो ये जो इतने हजार लोग जेलों में हैं, ये सबके सब मुलविस हैं? बिल्कुल, ये तो पीटीआई तो क्लेम करती है पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आया था, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। लाखों में अवाम कहीं भी नहीं थी, लेकिन जो चंद हजार लोग निकले जिन्होंने इस चीज को देखा कि उन्होंने आग लगानी है, वो लोग, और उसके अंदर जो उसकी प्लानिंग में और उसके जो साथ दे रहे थे, डेफिनेटली उन सबको हिरासत में लिया गया है, क्योंकि ये एक इंडोक्ट्रिनेशन की गई पीटीआई की तरफ से, जहां कहा गया कि जो रेड लाइन जब क्रॉस हो जाएगी तो सारी हदें पार कर देनी चाहिए। और फिर देखें, फिर मैं रिपीट करूंगा कि जो एक यक वक्त 5-6 शहरों के अंदर जो है फौजी इंस्टॉलेशंस को ये हमला आवर होना, ये बड़ी प्लानिंग के तहत ये मामला सारा हुआ। तो देखें ये, और जो 21वीं तरमीम थी उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स की गई ये PAA में, उसके अंदर जो है वो सिविलियन कवर है, जहां आप सिविलियंस जो है वो हमला आवर हो फौजी इंस्टॉलेशंस के ऊपर। लेकिन क्या इसका इतलाक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसकी जो सैंक्शन है वो फेडरल गवर्नमेंट देगी तो फिर ही ये मुमकिन होगा। ये सारी चीजें अभी देखने को है कि ये किस तरफ जाती हैं, लेकिन लग ऐसे रहा है कि ये एक बाय प्लान था, बाय डिजाइन था, इसके ऊपर एक, और ये एक दिन का ये रद्द अमल नहीं था
कि फौरन कोई रिएक्शन आया। इस रिएक्शन को प्लान किया गया कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो ये रद्द अमल दिया जाएगा। जी राना साहब, देखिए, सबसे पहले तो ये जितने भी हमलावर हुए, ये लोग जिन्होंने ये हमले किए, उन्होंने एक लाइन क्रॉस की जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी क्रॉस नहीं की गई थी। ये अगर पहले ये कोई ट्रेंड, अगर ये नया इसको ना रोका गया इस मामले को, तो फिर अगला जो सियासतदान होंगे जो अगला कदम लेंगे इससे भी बढ़ के लेंगे। ये बात तो इस चीज को हमें इतना, लेकिन उसमें क्या पॉलिटिकल एलिमेंट भी है? क्या उसमें एक अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी है? इसमें तो कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है कि आज अगर यहाँ पे घुस गए हैं कल कहीं भी घुस जाएंगे। सो यू नीड डेटरेंस फॉर श्योर, लेकिन उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट तरीकाकार भी चाहिए। जी राना साहब। हाँ, तो ट्रांसपेरेंट तरीकाकार ही होगा। यहाँ कोई ख्वाहिशात तो नहीं पूरी हो रही। यहाँ इसके अंदर एविडेंस बेस्ड ट्रायल्स होंगे और एविडेंस बेस्ड ट्रायल के अंदर पूरी ये लिंकेजेस होंगे कि जहां एक टाइम के अंदर ये सारे मामला किए गए और जिस तरीके से ये इवेंट्स अनफोल्ड हुए, वो जाहिर सी बात है, वो अगर वो कॉन्वर्सेशंस हैं, हदायत हैं, ये इस तरह की एविडेंस होगी तो तभी होगा। तो ये यहाँ तो कोई नहीं कह रहा कि ये अपनी ख्वाहिशात यहाँ पूरी करी जाएंगी और एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की ड्राइव होगी, नहीं होगी। जो लोग इसके अंदर शामिल हैं वो किसी एविडेंस के तहत ही ट्रायल होंगे, उनके ऐसे तो नहीं होंगे। सो यू आर इन फेवर कि मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए? देखिए, मैं यहाँ मिलिट्री कोर्ट्स के फेवर में जो है, कोई भी जो सियासी वर्कर होता है वो मैं तो नहीं समझता कि मैं कहूंगा कि वो ये फेवरेबल है। लेकिन आप अगर दूसरी साइड पे देखें तो कहीं भी अगर ट्रायल कोर्ट के अंदर कल मामला चल रहा होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है और वहां चीफ जस्टिस साहब उस मामले को खुद देख के वहां जो है वो देखना शुरू कर देते हैं। तो दूसरी साइड पे भी जो है वो मामलात को इतने कोई अच्छे नहीं चल रहे कि जहां आप समझें कि जो है वो इंसाफ जो है वो दिया जाएगा। थैंक यू। इलेक्शंस की बात आई हैव टू टेक अ ब्रेक, हमें यहाँ पे रैप करना पड़ेगा। राना साहब का एंड जिब्रान साहब का शुक्रिया। विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद हम इमरान रियाज साहब के हवाले से बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट ने आज मारूफ सहाफी इमरान रियाज खान की बाजियाबी की दरख्वास्त की केस में पुलिस को कल तक पेशरफ रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया है। इमरान रियाज खान को 6 रोज कबल सियालकोट से पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में उनको रहा कर दिया गया। इमरान रियाज खान को रिहाई के बाद जेल के बाहर से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया और वो ताहाल बाजियाब नहीं हो सके। आज केस की समाअत में क्या हुआ नजर डालते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने डीपीओ को मुखातिब करके कहा कि पुलिस ने तो अभी तक कुछ नहीं किया, आपने एक सब इंस्पेक्टर तैनात कर दिया, बाकी आपने कहा कि जाओ मौज करो। आपने तहकीकात के लिए 48 घंटे लिए थे, लेकिन पुलिस ने एजेंसीज को खतूत लिखे और घर जाकर सो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने हाई प्रोफाइल केस की तहकीकात एक सब इंस्पेक्टर को दे दी है, मैं आपकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हूँ। वकील इमरान रियाज खान ने कहा कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक शख्स 6 रोज से गायब है, पुलिस बताए कि इसके बस में कुछ है या नहीं। हम इससे बात करेंगे। अजीज सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन करें, वकील हैं वो इस केस में, और राजा साहब से भी पूछेंगे। सो अब क्या होगा आगे, पता चलेगा कुछ कि नहीं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, बात तो बड़ी है। एक तो मैं तो चूंकि था नहीं यहाँ पाकिस्तान में, कल ही वापस आना हुआ फरियाब अपना लंदन के 3 वीक के टूर के साथ। तो वहाँ तो लोगों का कंसर्न, परेशानी, मैं चाहता तो इस मामले को बैन अवी तौर पर उस सतह पर उठा सकता था, लेकिन हमने मुनासिब यही समझा कि इससे मुल्क की बदनामी होनी है, हमें ये मामला अपनी अदालतों के अंदर ही लेके आना है और यहीं, और मजाक ना उड़ाया जा सके। आज तो सवाल उठा दिए मैंने कहा यानी वो डीपीओ ने तो एक सवाल ऐसा अजीब कर दिया कि इनका नाम मिसिंग पर्सन में डाल दे। तो मैंने उन्हें बड़ी सीरियस, मैंने कहा ये बलूचिस्तान या वजीरिस्तान नहीं है, ये पंजाब है और लाहौर है, और अगर ये हाल हो गया है कि मिसिंग पर्सन दिन दहाड़े या लाहौर में हो गया तो फिर तो लोग यहाँ रहने की जरूरत ही कोई नहीं है। वैसे हमें बलूचिस्तान के लिए भी ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ठीक है आपने ये कहा वहां पर नहीं, लेकिन देखिए वो बुनियादी वजह ये बतानी है, वहां के लोग भी शोर अब, यानी हमने उनकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं, हम तो बड़ा बुरा समझते हैं वहां सारी बातों को। लेकिन आज जो सवाल सारा जो पैदा हुआ, यानी आज इतने दिन हो गए हैं पर्चा दर्ज हुए पर्चे को एक तरफ रख दे कि जब हाई कोर्ट ने मैटर को टेकअप किया तो वहां 48 घंटे का टाइम लेके गए और खुद ही तजवीज किया कि FIR दर्ज कर दे। FIR के बाद वो डीपीओ सियालकोट
बेचारा, मैं क्या कहूँ उसको, वो एक सब इंस्पेक्टर का जिम्मे लगा दिया, वो खत लिख दिए, हम व्हाट्सएप देख रहे हैं। मैंने कहा 6 दिनों में जो रिकॉर्ड पे चीजें नहीं देख सके तो अब क्या देख सकेंगे ये लोग। तो आपकी हमारा फैमिली से कंसर्न है मुलाकात कि हुई है उनकी? वो काफी परेशान है फैमिली। देखिए, वो मैं अभी उनकी फैमिली की तरफ ही जा रहा हूँ और मेरी उनकी फैमिली से ही मुलाकात अभी होनी है। उनके वालिद साहब मौजूद थे, चोट लगी हुई थी, हालांकि उनको भी घर में रहने नहीं दिया जा रहा, धमकियां आ रही हैं, डराया धमकाया जा रहा है उनको। तो उनको आज उनके घर शिफ्ट किया है कि आप घर रहे, क्या हो गया, पाकिस्तान है, लाहौर में रहते हैं, कोई बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके वालिद साहब मौजूद थे, उनके भाई सारे, हाँ, अपना 2 दिन से वो घर नहीं थे, 2 दिन से घर नहीं थे। यानी जब कोई रेड करना है या करना है तो इस तरह जैसे दहशतगर्द किसी को पकड़ते हुए 20, 30, 40, 50, 5-6 डाले चले जाते हैं। हैरानकुन बात है क्या है। और उसके अलावा क्या है, मिसाल के तौर पर जाना होता है तो सिर्फ जाके बंदे नहीं पकड़ने उन्होंने। अभी आपने देख लिया, हालिया हमजा देख लिया, उस्मान डार देख लिया कि घर ही तबाह करा के आ जाते हैं। यानी आप एक बंदे को अगर डिटेन करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको उससे दुश्मनी है। यानी अगर उसको सजा मिलनी है या नहीं मिलनी, लेकिन उससे पहले क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, यही एक तकलीफदेह बात है। और ये हमारी 13 सियासी जमातों नमूना के तौर पर पेश कर रही हैं। कल उन्होंने भी इस कटहरे में आना है, कल उन्हें भी फेस करना है। और निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कराने का था, वो आज बैठे, आज अंदाजा लगाएं, वो इलेक्शन कमीशन मिल रहा है। वो इलेक्शन कमीशन तुम किस कैपेसिटी में मिल रहे हो भाई? तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम तो सिर्फ इलेक्शन करा। और आज मैं बताता चलूं, देखिए हमें सोचना पड़ेगा कि बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है और अदालतों के रिक्वेस्ट की है, केसला पेश किया है कि अदालतों की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि जान और उनको बरामद किया जाए, लाया जाए। अगर कोई पर्चा है, अगर कोई काम किया है तो कानून के मुताबिक 24 घंटे में पुलिस के पास पेश करें और जो सजा बनती है वो सजा दे। ऐसा तो नहीं है। अगर मुझे इजाजत दें, सो राजा साहब, ये इस केस पे आपकी क्या राय है? जो ये पूरी सिचुएशन है, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, ये पूरी सिचुएशन वही है कि जो इस मुल्क की सिचुएशन है, तकरीबन हमने ये इमरान रियाज से पहले देखा कि आपके इल्म में सहाफ़ियों पे कितने केसेस हुए, इसी किस्म की FIRs हुई। सहाफ़ियों में हमने अरशद शरीफ को देखा, उसको शहीद कर दिया गया। और ये क्या वजह क्या है, क्या जो हमारा आइन है। बट इमरान रियाज वो स्टॉप्ड एट द एयरपोर्ट, तो वहाँ पे रोकने की क्या वजह है? देखिए, अब ये तो बताएगी ना वो अथॉरिटी कि जिसने उसको रोका, उसको क्यों रोका, फिर उसको कस्टडी में लिया गया, सियालकोट ले गए, फिर वो वीडियो एक दिखाई गई अदालत में, पता नहीं क्या है। हाउ द पुलिस कैन हैंड ओवर द कस्टडी टू पीपल के जो मफल्ड फेस कोई आए थे, यही उसमें बताया जा रहा है ना। अगवा करके ले गए जी, तो उनको दिया गया अगवा। ये कौन सा अगवा है? क्या कोई रैंसम का अगवा है? कोई पैसे मांगे गए? ये अगवा तो नहीं है। ये तो वही है कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी आपके फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म किया जा रहा है, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ख़त्म किया जा रहा है। और इमरान रियाज का कसूर अगर है, अगर कोई उसने ऐसी बातें की हैं तो उसको आईने पाकिस्तान कानून के मुताबिक आप ट्रायल कीजिए। लेकिन अगर उसने कोई ऐसी बात आप समझते हैं कि जनाब उसको हम मिसिंग कर देंगे या गायब कर देंगे, या इस अंदाज में अगर वो गायब हो जाता है, तो अभी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया अजहर साहब को कि जनाब ये कोई बलूचिस्तान का हमको ऐसे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। वहाँ भी वो भी माओं के बेटे हैं, वो भी लोग हैं। और ये चीज़ें अब जो सरफेस करके आ रही हैं, अल्टीमेटली जी देयर हैज़ टू बी एन एंड। अगर सैनिटी प्रिवेल नहीं करेगी, ये चीज़ें कंटिन्यू करेंगी, तो दिस वुड अल्टीमेटली, आपने देखा यूनाइटेड नेशंस में, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर शोइंग सो मच कंसर्न्स। आपके फ्रेंडली जो ब्रदरली कंट्रीज हैं वो भी कह रहे हैं अपने हाउस को इन ऑर्डर लेके आइए। जो देख रहे हैं सीन्स, उसमें तो हमें कहीं पे अनफॉर्चुनेट मनाजर नजर आ रहे हैं, चाहे ख़वातीन के हवाले से हो, चाहे इमरान रियाज की एक स्टोरी ऐसी है। सो अभी आपको उम्मीद है आज़िज़ साहब कि कल तक बाजियाब हो सकते हैं कि नहीं? अच्छा, देखिए, आज IG को दोबारा इसीलिए बुलाया गया था, होम सेक्रेटरी को इसलिए बुलाया गया था कि ये स्टेट के सारे इदारे हैं, सेक्रेटरी डिफेंस है। देखिए, हम किसी एजेंसी को या किसी को मिलाइन करना नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं कि किसी को हम अंडर टारगेट लेके आए। आज़िज़ साहब, मेरा वक्त असल में खत्म हो गया है, लेकिन ये एक अहम मसला है जिसकी तरफ हमने निशानदेही की है। ओवरऑल उनकी फैमिली के लिए भी इमरान रियाज खान की बहुत सारी दुआएं रोज अपील करती हैं उनकी बेगम
सोशल मीडिया पे कि दुआ कीजिए, परेशानी है घर में। अभी हज़रत साहब ने बताया कि घर में ही नहीं वो रह रहे थे अपने। सो ये जो खौफ की एक फिजा बनी हुई है, ये किसी भी नेशन के लिए अच्छी नहीं है। डेटरेंस गलत काम से होनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल खौफ की फिजा किसी भी तरीके से कंड्यूसिव नहीं है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।